तो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग्स नोमेनक्लेचर। ओके। सो पहले हम देखते हैं कि ड्रग्स नोमेनक्लेचर को हम कितने पार्ट में बांटते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है केमिकल नेम, सेकंड जो है वो है जेनरिक नेम, एंड द थर्ड वन दैट इज ब्रांड नेम, या फिर उसको बोलते हैं ट्रेड नेम या प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केमिकल नेम के बारे में। जैसे मान लिया जाए जब कोई ड्रग्स डिस्कवर होता है, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर के आधार पे उसको एक नेम दिया जाता है जिसको कि हम IUPAC नेम बोलते हैं। ठीक है, तो उसके जरिए उसको एक केमिकल नेम दे दिया जाता है। ओके। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक ड्रग्स का नाम लेते हैं, प्रोप्रानोल के ड्रग्स का नाम लेते हैं। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो है C6H21NO2, राइट। लेकिन उसका जो केमिकल नेम है उसको क्या बोलेंगे, 1 नेफ्थलीन 1 उलॉक्सी 3 प्रोपेन 2 उल अमीनो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, चलिए अब दूसरा ऐसा ही एक ड्रग्स का नाम लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल को हम क्या बोलते हैं, N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड। क्लियर, ये केमिकल नेम हुआ। अब बात करते हैं नॉन प्रोप्राइटरी या फिर जेनरिक नेम के बारे में। तो जो केमिकल नेम अगर किसी ड्रग्स को दिया गया, ठीक है, उसके बाद जेनरिक नेम के लिए अप्लाई किया जाता है। तो लेकिन केमिकल नेम इतना लंबा और इतना लेंदी होता है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाता है, मतलब उसको एब्रीविएट कर दिया जाता है, और उस जो एब्रीविएशन करने के बाद जो नेम सामने आता है उसको हम कहते हैं जेनरिक नेम। ठीक है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे प्रोप्रानोल का, तो प्रोप्रानोल जो है वो जेनरिक नेम है ना कि केमिकल नेम है। ठीक है, वैसे कैप्टोप्रिल है, लिस्नोप्रिल है, ठीक है, और भी ड्रग्स है। लेकिन अब एक चीज यहां पर दिख रहा होगा कि अब जैसे यहां पे LOL लगा हुआ है, प्रिल लगा हुआ है, तो ये जो जेनरिक नेम में है ये लास्ट में सफिक्स लगा हुआ होता है। इसी के जरिए हम जानते हैं कि इस ड्रग्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, जैसे प्रोप्रानोल में LOL लगा हुआ है, तो LOL क्या करता है, बीटा ब्लॉकर है LOL। ओके, कैप्टोप्रिल है तो लास्ट में यहां पे प्रिल है, तो प्रिल जो है सो एसी इनहिबिटर है। ओके, जैसे एमेलोडिपाइन है, तो एमेलोडिपाइन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ओके, लेबेटोलॉट है तो एलॉट लगा हुआ है, तो एलॉट का क्या फंक्शन है, कंबाइंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है ये। क्लियर, चलिए। लेकिन अब एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि केमिकल नेम से जेनरिक नेम का जर्नी ऐसा ही तय नहीं हो जाता है। जैसे अगर कोई ड्रग्स अगर केमिकल नेम एक्वायर कर लेता है, डिस्कवर होता है, तो उसको केमिकल नेम दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि केमिकल नेम से जेनरिक नेम देने के लिए जैसे इंडिया में संस्था है जिसको कि FDA बोलते हैं, तो पहले यहाँ पे क्या हुआ कि FDA में अप्लाई हुआ। ठीक है, FDA मतलब फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे गया। यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ से सेटिस्फाई जब होगा, सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट जब मिल जाएगा इसको, तो ये जाएगा कहाँ पे, USAN में चला जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एडेप्टेड नेम, या फिर एक और संस्था है जिसको बोलते हैं INN। ठीक है, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ओके, ये जब ये अप्रूव कर देगा WHO के जरिए, तो फिर उस केमिकल नेम को जेनरिक नेम दे दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं ब्रांड नेम, ट्रेड नेम या प्रोप्राइटरी नेम के बारे में। जैसे मान लिया जाए जो हम ड्रग्स का एग्जाम्पल ले रहे थे प्रोप्रानोल का, तो प्रोप्रानोल को जैसे बीटा कैप के नाम से वो उपलब्ध है या सिपलर नाम से उपलब्ध है। ठीक है तो वो जेनरिक नेम ही प्रोप्रानोल। तो जो जेनरिक नेम है उसको हम यूज करें, आप यूज करें, कोई डॉक्टर यूज करे, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति यूज करे, या डी फार्मा, बी फार्मा,
एनी वन कैन यूज, ठीक है, वो सबके लिए वर्ल्ड वाइड कॉमन है। लेकिन अब बीटा कैप हम यूज नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते, या कोई सिंगल पर्सन यूज नहीं कर सकता, ठीक है। उसको कौन यूज करेगा? तो बीटा कैप का जो ऑनर है वो है सन फार्मा, तो सन फार्मा ही इसका नाम यूज कर सकता है। या फिर सिप्लर जो टैबलेट है वो किसका है? सिप्ला कंपनी का है, तो सिप्लर हम या आप यूज नहीं कर सकते हैं, सिप्लर वही यूज कर सकता है। जैसे अभी पैरासीटामोल का नाम ले लेते हैं, तो पैरासीटामोल को कौन बनाता है? जैसे कुछ कंपनी है, जैसे क्रोसिन हो गया, डोलो हो गया, कालपोल हो गया, ठीक है, या टाइलिनॉल हो गया। तो ये सारी कंपनी जो है ये पैरासीटामोल ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं। तो हम पैरासीटामोल बोल सकते हैं, पैरासीटामोल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कंपनीज का नाम हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका खुद का खरीदा हुआ ब्रांड है, ठीक है, ये इनका खुद का प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई, ब्रांड नेम या ट्रेड नेम या प्रोप्राइटरी नेम, क्लियर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा कुछ लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले इसी तरह की किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।